श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्यचरितामृतम्। चैतन्यचरितामृत ग्रंथकर्ता हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आदि कवि चैतन्य महाप्रभु के नित्य लीला परिकर रसिक कुल मुकुटमणि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जो कि श्री मदन मोहन लाल जी की असीम कृपा से उनके आज्ञानुसार उनकी आदेश से सन 1615 ईस्वी में यह चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का प्रणयन किया, जो कि सबसे अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ है और सर्व सिद्धांत सार है। वैष्णवों की सिद्धांत को कहने जाए तो चैतन्य चरितामृत सिद्धांत ग्रंथ है। चैतन्य सिद्धांत कहने का तात्पर्य वैष्णव सिद्धांतों को प्रतिपादन करने के लिए, जो कि रसशास्त्र भक्ति रस को बताने के लिए यह चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की प्रणयन उन्होंने किया। पूर्व में विचार हुआ, संत समाज बैठकर विचार किया कि यदि चैतन्य मत, जो कि अचिंत्य भेदाभेद मत है, उस मत को प्रतिपादन करने के लिए यदि कोई ग्रंथ है तो इस समय नहीं हमारे पास, जो कि इससे पहले और भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो कि हमारे चैतन्य भागवत है, ये सब ग्रंथ है, लेकिन ये सब लीला ग्रंथ है। सिद्धांत ग्रंथ जैसे अष्टादश पुराण का सार ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, ऐसे ही वैष्णवों की सिद्धांत ग्रंथ जो है, सार ग्रंथ जो है, चैतन्य चरितामृत है। तो इसको प्रणयन करने के लिए जो आधार है वो रूप सनातन जीव गोस्वामी आदि के आज्ञा से क्या किए, उनकी सलाह लेकर के उनके आदेश अनुसार क्या किए, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चुना गया कि आप इस ग्रंथ की रचना करें, बाकी हम लोग मार्गदर्शन कराएंगे। पहले तो वो भयभीत भी हुए, किंतु मदन मोहन जी के स्वप्नादेश अनुसार उनको साहस मिला और वे इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में हमारे माना जाए तो 6 ही गोस्वामी, षड गोस्वामी उसमें उनको सहायता किए, कोई प्रत्यक्ष में, कोई अप्रत्यक्ष में, सबने सहायता किए। उन्होंने क्या किए, चैतन्य चरित को पूर्वाचार्यों से श्रवण करके पूर्व ग्रंथ चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ, चैतन्य मत मंजूषा, ये सब ग्रंथों को अध्ययन करके और पूर्वाचार्य की अनुग्रह से उनके पूछ करके, उनको जिज्ञासा करके उन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ की रचना की। इसमें सबसे विशेष बात जो है, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत, ये सब ग्रंथ चैतन्य चरित को ही क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, किंतु कहीं लीला परक है और कहीं सिद्धांत परक है। और हमारे चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत है श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थोमः। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रमाण रूप में स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को लेकर के आधार करके इस ग्रंथ को प्रतिपादन किए। इसलिए इस ग्रंथ की
जो महात्म्य है, सिद्धांत वाक्य है, वो अधिक प्रमाणित है, क्योंकि सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन। तो सब जगह चैतन्य चरित्र को बताने के लिए भी क्या किया इन्होंने, पुराण वचन को लिया है। इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपने चैतन्य लीला के साथ साथ चैतन्य मत को भी इसमें विस्तार किए हैं। विशेष करके श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री गौरहरि का जो गूढ़ तत्व है और उनके अवतार का अंतरंग प्रयोजन और दिव्य उन्मादमयी गंभीरादि लीला मर्म को स्पर्श करने वाले चरित्रों को क्या क्या इसमें परिवेशन करके इस दिव्य ग्रंथ को प्रणयन किया। चैतन्य चरितामृत एक क्या है, चरित्र ग्रंथ के साथ साथ वैष्णव सिद्धांत संपुट भी है। संपुट कहने का तात्पर्य सिद्धांत की क्या है, सार है। सिद्धांत बहुत है, उस सिद्धांतों को विचार करके सार रूप में इसमें विचार किए गए। इसमें श्री प्रेम पुरुषोत्तम श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित मोक्ष वांछा रहित परम निर्मल प्रेम धर्म, जो कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के नैतिक, तात्विक, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप को सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्वरूप से क्या किया, इसमें उद्घाटित किया है। विद्युत चक्र चूड़ामणि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वेद, उपनिषद, गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण सहित प्राचीन शास्त्र एवं गौड़ीय वैष्णवाचार्य रूप सनातन जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी के चरण के द्वारा विरचित अपार भक्ति रस शास्त्र सिंधु को मंथन करके उससे सार अमृत को निकाल करके चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में स्थापन किया। इससे क्या हुआ, भक्ति ग्रंथों के, भक्ति रसों के, भक्ति सिद्धांतों के तथा प्रेम रस तत्व के सार को संग्रह करके इसमें रख दिया गया है। अब क्या किए है गोस्वामी जी ने कि ये अद्भुत पांडित्य, अनन्य रसज्ञता, अद्वितीय कवित्य और सुगंभीर दार्शनिकता के साथ समस्त विषयों को सहज और सुंदर करके क्या किया, इसमें समावेश करके इस ग्रंथ को अतुलनीय विशेषता के साथ प्रणयन किए। कह रहे कविराजेर पयार भावेर समुद्र सार अल्प लोके बुझते ना पाई। ये क्या किए है इन्होंने कि कविराज गोस्वामी जी के जो पयार है, इसमें बंगला पयार है, इस पयार जो है भाव के समुद्र के सार है। भाव समुद्र जो अपार समुद्र सागर है उसमें से सार है और अल्प में है, क्योंकि सार वस्तु सदा सर्वदा छोटे में ही होता है, इसलिए सब किसी को ये समझ में नहीं आता है। और इस ग्रंथ में क्या किए है, शुरू से ही इस ग्रंथ को 3 भाग में विभक्त किया। प्रथम आदि लीला, द्वितीय मध्य लीला और तृतीय जो है अंत लीला है। आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के क्या किए है, जो पार्षद है, नित्य पार्षद है, उनके विषय में गुरुवादि बंधन, मंगलाचरण के प्रकार भेद, वस्तु निर्देश और वस्तु निर्देश आदि, और चैतन्य तत्वों को निरूपण सूक्ष्म रूप में, और आशीर्वादात मंगलाचरण चैतन्य अवतार के सामान्य प्रयोजन और चैतन्य अवतार का मूल प्रयोजन, नित्यानंद तत्व निरूपण, अद्वैत तत्व निरूपण और पंच तत्व की निरूपण संक्षिप्त भाव में किया है, जो कि इसको विस्तार से आप संस्कृत टीका में इसको विस्तार से आप देख सकते हैं। और भक्ति कल्पतरु का वर्णन और इस जो मूल ग्रंथ है उसके मूल की शाखावधि वर्णन और नित्यानंद शाखा का वर्णन, अद्वैत स्कंद शाखा वर्णन, चैतन्य जन्म के महोत्सव और बाल्य लीला आदि, बाल्य पौगंड किशोर यौवन लीला के सूत्रित वर्णन किया, सूक्ष्म रूप में इसमें वर्णन किया। इसका विस्तार चैतन्य भागवत में और चैतन्य मंगल में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आदि लीला में। मध्य लीला में क्या किया है,
कह रहे मध्य लीला के सूत्र रूप में। मध्य लीला को पहले एक प्रथम परिच्छेद में सूत्रित वर्णन कर दिया, उसको विस्तार करते हुए क्या किए है, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम उन्माद प्रलाप के वर्णन, संन्यासांतर अद्वैत गृह में भोजन विलास आदि के वर्णन, माधवेंद्र पुरी जी के चरित्र का आस्वादन, साक्षी गोपाल चरित्र वर्णन और सार्वभौम उद्धार प्रसंग, दक्षिण यात्रा, रायरामानंद संगोत्सव और गुंडीचा मार्जन और गुंडीचा रथ यात्रा के नर्तन, हेरा पंचमी यात्रा, ये सब जो है चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद गुंडीचा का एक विशेष महात्म्य बढ़ा। उससे पहले भी गुंडीचा रथ यात्रा होती, लेकिन इतना भव्य नहीं हो पाता। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद ये पूरा देश विदेश में और फैल गया। और उसके बाद में वृंदावन आए, वृंदावन आकर के वृंदावन के दर्शन किए। वृंदावन दर्शन करने के बाद वृंदावन में जो स्थानों को उद्घाटन करना और स्वरूप तत्व वर्णन करना, संबंध तत्व विचार, कृष्ण ऐश्वर्य माधुर्य वर्णन और अभिधेय भक्ति तत्व विचार, प्रेम प्रयोजन का विचार और आत्मा राम के जो है, उसके बाद काशी वासियों के वैष्णवकरण और उसके बाद पुनः नीलाचल चले गए। ये मध्य लीला में विचार किया गया है। और अंत्य लीला में हरिदास के दंड और रूप शिक्षा, हरिदास ठाकुर की महिमा और सनातन संगोत्सव, प्रद्युम्न मिश्र उपाख्यान, रघुनाथ दास के मिलन, वल्लभ भट्ट मिलन, भिक्षा संकोच और गोपीनाथ पट्टनायक उद्धार, गोपीनाथ पट्टनायक पुरी में ही उद्धार और भक्त आस्वादन, राघव झाली प्रसंग आदि, हरिदास निर्णय, जगनानंद का तेलभंड भंजन और चट्टगिरी गमन, उद्यान विहार। चैतन्य महाप्रभु जी ने महाकवि कालिदास जी के ऊपर भी कृपा किए हैं। जब कालिदास जगन्नाथपुरी पहुंचे तब क्या किए है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए है, उनके ऊपर भी कृपा किए है, जो कि उस समय को भक्ति काल माना जाता था। भक्ति काल में श्री रामानंद संप्रदाय के रामानंदाचार्य, कबीरदास, कालिदास, ये सब एक भक्ति काल चला 1500 में। ये उस समय चैतन्य महाप्रभु भक्ति काल में ही आए हैं। तो यहाँ प्रमाण है, कालिदास ऐचे सवार नील अवशेष, सेई कालिदास जबे नीला चले आइला, महाप्रभु तार ऊपर महाकृपा कैला। ये प्यार भी प्रमाणित कर रहा है कि कालिदास जी के ऊपर, महाकवि कालिदास जी के ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु कृपा किए हैं। इसका मतलब उस समय महाकवि कालिदास जी चैतन्य महाप्रभु के पास आए हैं। उसके बाद में कुर्माकार, उन भगवान जो चैतन्य महाप्रभु कुर्माकार लेते थे, उसके विषय में यहाँ विचार। समुद्र पतन, वो प्रसंग आप सुने होंगे सब लोग। चैतन्य महाप्रभु समुद्र में चले गए थे, जो कि भाव उत्पन्न हुआ था यमुना जी करके, तो उसमें जब समुद्र से फिर आए, वो प्रसंग भी आया हुआ है। उसके बाद में विरह प्रलाप आदि, मुख्य संघर्षण आदि वर्णन, उसके बाद शिक्षा श्लोकार आस्वादन है। इस ग्रंथ में, ये अंतलीला में इस प्रकार की विचार किया गया है। इससे आपको स्पष्ट होता है कि चैतन्य चरितामृत एक प्रामाणिक ग्रंथ है और यही सिद्धांत है। और दूसरी बात, अन्य सिद्धांत ग्रंथों में किसी ना किसी संप्रदाय का खंडन है, अन्य सिद्धांतों का खंडन है। चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन करते हुए अन्य सिद्धांत का खंडन नहीं किया है। ये एक अलौकिक विचारधारा की है। इसलिए चैतन्य चरितामृत किसी सिद्धांत का अनादर भी नहीं कर रहे, जो अपने सिद्धांत को लेकर, चैतन्य चरित्र को लेकर के अपने अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत को जो प्रतिपादन किया है साध्य साधन के द्वारा, ये एक अलौकिक वस्तु है जो कि हमारे यहाँ प्रण विद्यमान था। इसलिए चैतन्य चरितामृत के विषय में जितना भी कहे उतना कम है। तो मैं इतना कह करके